हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 50 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीटेट और यूपी टेट में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य वह है। ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी प्रखर बुद्धि, ऑप्शन सी उत्कृष्ट बुद्धि, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली बुद्धि। तो इसका आंसर होगा हमारा आपका सामान्य बुद्धि। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ऑप्शन हमारा है 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहा ये तीसरा। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकीय विधि। इसमें हमारा आंसर सही रहा विकासीय विधि। आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा सही है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। आंसर हमारा हो जाएगा भावात्मक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। ऑप्शन हमारे दिए हैं 125, 80, 120 और 100। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 125। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं बी.एन. झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा स्किनर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन हमारे दिए 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। इसमें आंसर हो जाएगा 5 वर्ष में। एलेक्सिया संबंधित है पढ़ने की क्षमता से, लिखने की क्षमता से या सीखने की अक्षमता से या सुनने की अक्षमता से। हमारा आंसर हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 9। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है? ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो हमारा इसमें आंसर सही हो जाएगा 11 से 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? विकल्प दिए हुए हैं 150, 280, 390, 460। हमारे इसमें आंसर सही हो जाएगा 280 दिन या फिर सही हो जाएगा 9 माह 10 दिन। ठीक, 9 3 27, 217 हो जाएंगे और प्लस 10 280 हो जाएंगे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पिस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल, जेम्स सल्ली। तो किसने किया था? पिस्टोलॉजी ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर और दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा सिर से पैर की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। विकास के संबंध में गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। जिसमें सही आंसर है वो हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, अर्थात विशेष से सामान्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है। गर्भ जिसको गर्भ की अवस्था कहते हैं उसकी अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिंबावस्था, बीजकरण, भ्रूणावस्था। अर्थात हमारा शैशवावस्था इसमें
सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास। क्वेश्चन नंबर 16, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है सिरका। क्वेश्चन नंबर 17, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? वो होती हैं 270। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, वो कर देता है 6 माह में, 8 माह में, या 9 माह में, या 3 माह में। आंसर हमारा होगा 3 माह में। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। इसमें सही आंसर हो जाएगा जो है 350 ग्राम। कल्पना जगत में विचरण होता है, वो किसमें होता है? शैशवावस्था या किशोरावस्था में, या बाल्यावस्था में, या शैशवावस्था और किशोरावस्था में। इसमें हमारा सही ऑप्शन है जो है शैशवावस्था व किशोरावस्था में। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, किस उम्र में कर लेता है? अर्थात जो 5 वर्ष हो, या 2 वर्ष, या 3 वर्ष, या 4 वर्ष में। वो कर लेता है 5 वर्ष में। क्वेश्चन 22 देखते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? ये होता है शैशवावस्था में। जब बालक छोटा होता है तभी वो छोटी छोटी 3 पहियों की साइकिल जो सभी के घरों में उपलब्ध होती है उसको चलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर, भोजन की ओर। तो सबसे प्रथम होता है प्रकाश की ओर, क्योंकि जब आप कमरे में बच्चे लेटा होता है तो देखते हैं कि जब लाइट लगाई जाती है तो बच्चा रोता होता है, फिर भी वो चुप हो जाता है, ऐसा अधिकतर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, या शांत, या उत्तेजित, या सक्रिय। इसको शांत किया जाना चाहिए। आंसर हमारा हो जाएगा शांत। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 में, 1887 में, 1879 में, या 1590 में। इसमें सही हमारा आंसर होगा 1930। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? रुचियां हैं, आवश्यकताएं हैं, असुरक्षा है, अभिवृत्ति हैं। किशोर अवस्था में, जिसको तूफान की अवस्था भी कहते हैं, उसमें रुचियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, आवश्यकताएं भी होती हैं, अभिवृत्ति भी होती है, लेकिन असुरक्षा नहीं होती है, उसको कोई सुरक्षा नहीं देनी होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था, या स्वकेंद्रित अवस्था। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हरलाक का, जेम्स ड्रेवर का है, मैकडूगल का है, मुनरो का है। ये हो जाएगा हरलाक का। क्वेश्चन नंबर 29। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन का है, गैसल का है, स्टेनली हॉल का है, ग्रेटफे का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेनली हॉल। क्वेश्चन नंबर 30। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, या परिभाषा देने वाले हैं? उन्हें हाइड्रो रिपोर्ट हैं, या जीन पियाजे हैं, या फ्रेडरिक ट्रेसी हैं, या E.L. पील हैं, जीन पियाजे हैं। सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, या तर्क एवं निर्णय, या स्मृति का विकास, और बोधन की क्षमता। में सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 32। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, वो होती है प्रौढ़ावस्था में। शैशवावस्था में सबसे अधिक हड्डियां पाई जाती हैं, उससे कम बाल्यावस्था में पाई जाती हैं। किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में समानता एक ही जैसी पाई जाती हैं, कुछ ही कम ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 33। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। देखिए वजन कोई बहुत मोटा होता है, कोई बहुत पतला होता है,
तो इसमें वजन ऑप्शन सही नहीं रहेगा। शिक्षा की कोई बच्चा पढ़ने जाता है, कोई नहीं पढ़ने जाता है, तो ये भी रहेगा। अच्छे परिणाम देने की, ऐसा नहीं कि हर बच्चा पास ही हो जाए, कोई बच्चा फेल भी हो सकता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा समायोजन की। क्वेश्चन नंबर 34, किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की विरोध की अवस्था, यह कथन है। किसने कहा था? स्किनर का, स्टैनली हॉल का, E.L. किलपैट्रिक का, थॉर्नडाइक का। ये आंसर हो जाएगा स्टैनली हॉल का। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, कितनी हैं? 4। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, दो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। देखिए यहाँ पे छूट गया थोड़ा है, यहाँ हो जाएगा लेकिन। ओके, तो सही आंसर है हमारा 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। क्वेश्चन नंबर 37, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। दिमाग को कौन सा नहीं प्रभावित करेगा? परिवार का वातावरण। अगर परिवार का वातावरण सही रहेगा, बहुत शोरगुल नहीं होगा, तो इसका प्रभाव पड़ता है। धार्मिक वातावरण, धर्म हिंदू मुस्लिम कोई भी है, इसका कोई नहीं प्रभाव पड़ता। परिवार की सामाजिक स्थिति, और बहुत गरीब है, इसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति, इसका भी प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? वो है कोहलबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 39, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, पावलोव ने। इसका किया मेंडल ने। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? आसानी से चढ़ने वाला। किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रतित्व किसने दिया? ये कार्ल रोजर्स ने। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिर के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे ने, फेस्टिंगर ने, एरिक्सन ने, बैलाक ने। किसने की? पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? यह पराहम केंद्रितता या केंद्रितता या सजीव चिंतन वस्तु स्थिर। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो जानता है, जैसे हम रोड पे चलते देखते हैं पेड़ हमारे विपरीत दिशा में जा रहे हैं और सूर्य हमें पता चलता है ये भागते हैं तो हमारे साथ ही चलता है। ऐसा कैसे? क्यों जानते हैं? उसमें सजीव होता है, तो उसमें जीव है, बच्चे ये समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। किसने दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जनचांगों की तरफ जाता है? वो लैंगिक में जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका ध्यान लैंगिक लड़के लड़कियों की तरफ जाने लगता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु बेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? यह चित्र पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। वो किसका है? विश्लेषणात्मक का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? वो लिखी हुई है डार्विन ने। क्वेश्चन 50 दिया हुआ है, मानवीकृत परीक्षण का अर्थ है क्या है? विश्वसनीयता है, वैधता है, मानक है, उपरोक्त सभी है। तो वो दिया हुआ है, उसका आंसर हो जाएगा हमारा तुम्हारा सही, उपरोक्त सभी। ठीक है। तो दोस्तों, आज ये आपकी पहली क्लास थी और हमने नया चैनल बनाया है, इसलिए कुछ ना कुछ समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी क्वेश्चन सही लगे हों तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, हमारा हौसला बढ़ाना, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक सीटेट, EVS, CDP, हिंदी, मैथ और
इंग्लिश की क्लासें लेकर आएंगे प्रतिदिन। हमें उम्मीद है कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख मिली होगी। कृपया करके हौसला ज़रूर बढ़ाना। धन्यवाद।